नमस्कार, मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बताते हैं, देश की आजादी में बड़ी भूमिका अदा करने वाले महाराज सुहेलदेव की आज जयंती है। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के बहराइच में पीएम मोदी ने महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। सुहेलदेव की जयंती पर पीएम ने प्रदेशवासियों को विकास का तोहफा भी दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में महाराज सुहेलदेव की जयंती पर उत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का वर्चुअली आधारशिला रखी। इसके तहत बहराइच में चित्तौरा झील पर स्थित महाराजा सुहेलदेव की कर्मस्थली को अब एक अलग पहचान मिलेगी। बता दें कि सुहेलदेव स्मारक स्थल की आधारशिला रखने सीएम योगी आदित्यनाथ चित्तौरा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री को राजा सुहेलदेव की अश्वारोही प्रतिमा प्रयागपुर रियासत के यशवेंद्र प्रताप सिंह ने भेंट की। मुख्यमंत्री के दीप पूजन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ कई लोग मौजूद रहे और यहीं पर पीएम मोदी वर्चुअल के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अपने पराक्रम से मातृभूमि का मान बढ़ाने वाले राष्ट्रनायक महाराजा सुहेलदेव की जन्मभूमि और ऋषि मुनियों ने जहां तप किया, उस पावन धरती बहराइच को नमन करता हूं। इसी के साथ पीएम ने बसंत पंचमी की भी लोगों को बधाई दी। हम जिस तरफ देखें तो फूलों की बहार है। हर जीव वसंत ऋतु के स्वागत में खड़ा है। ये वसंत महामारी की निराशा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते भारत के लिए नई उम्मीद, नई उमंग लेकर आया है। इस उल्लास में भारतीयता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों के लिए ढाल बनकर खड़े होने वाले महानायक महाराजा सुहेलदेव जी का जन्मोत्सव हमारी खुशियों को और बढ़ा रहा है। साथियों, मुझे करीब 2 साल पहले गाजीपुर में महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का अवसर मिला था। आज बहराइच में उनके भव्य स्मारक के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। ये आधुनिक और भव्य स्मारक ऐतिहासिक चित्तौरा झील का विकास, बहराइच पर महाराजा सुहेलदेव के आशीर्वाद को बढ़ाएगा, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बसंत पंचमी का शुभ दिन है। ऐसे में मेरी प्रार्थना है कि हर देशवासी को मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बना है, उससे लोगों को लाभ मिलेगा। आगे पीएम ने कहा कि भारत का इतिहास वो नहीं है जो गुलाम बनाने वालों और गुलामी की मानसिकता के साथ लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो देश के सामान्य जन ने लिखा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के कई अनेक नायक नायिकाओं को कभी इतिहास में जगह नहीं दी गई, जिन्हें कभी उनका सम्मान नहीं दिया गया। उसे आज का भारत सुधार रहा है। इसी के साथ उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तारीफ करते हुए कहा कि आजाद हिंद फौज को कभी भी वैसा सम्मान नहीं दिया गया। देश की 500 से अधिक रियासतों को एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ, वो हर कोई जानता है। हमारी सरकार ने सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाई। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने किसानों को एक बार फिर से समझाने की कोशिश की और कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे भी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।
आज बसंत पंचमी का त्योहार है। बसंत पंचमी पर मथुरा समेत पूरे ब्रज में 40 दिवसीय होली महोत्सव का शुभारंभ हो गया। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में आज ही सुबह बसंत छठा बिखरी। श्रृंगार आरती के बाद बासंती परिधान धारण कर और कमर में गुलाल का फेटा बांध ठाकुर जी के भक्तों ने होली खेली। मंदिर में जब अबीर गुलाल उड़ा तो आस्था के रंगों में भक्त सरोबार हो गए। पूरा मंदिर परिसर ठाकुर जी के जयकारों से गूंजायमान हो गया। देखिए आस्था से भरी ये खास रिपोर्ट। राधा कृष्ण के अनूठे प्रेम की धरती ब्रज में रंग और उमंग का त्योहार होली आज यानी बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो गया है। ऋतुराज वसंत के आगमन पर आज सुबह ठाकुर बांके बिहारी महाराज ने वसंती पोशाक धारण कर भक्तों को दर्शन दिए। इस दौरान मंदिर के सेवायतों ने चांदी के थालों में हरा, लाल, बसंती, गुलाबी और पीले रंग का गुलाल भक्तों पर डाला। आस्था के इन रंगों के मिलन से मंदिर में इंद्रधनुषी छटा बिखर गई। हर कोई इन रंगों में सराबोर दिखाई दिया। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत सुगंधित अबीर गुलाल श्रद्धालुओं पर उड़ा रहे थे। श्रद्धालुओं में ठाकुर बांके बिहारी का प्रसाद रूपी अबीर गुलाल शरीर पर डलवाने की होड़ मची थी। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत ने बताया कि वसंत पंचमी पर सबसे पहले ठाकुर जी के गालों पर गुलाल लगाया जाता है। बांके बिहारी मंदिर में गुलाल उड़ने के साथ ही ब्रज की परंपरागत होली का शुभारंभ हो जाता है। वसंत पंचमी पर मथुरा के ठाकुर द्वारिकाधीश मंदिर में भी कार्यक्रम हुए। द्वारिकाधीश महाराज ने पीत वस्त्र धारण कर भक्तों को दर्शन दिए। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। प्राचीन ठाकुर श्री केशव देव मंदिर में वसंत उत्सव की धूम है। ब्रज के अन्य प्रमुख मंदिरों में होली कार्यक्रम आयोजित किए गए। वसंत पंचमी पर गोवर्धन स्थित दानघाटी मंदिर में प्रेम के रंगों की वर्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में विराजमान गिरिराज महाराज ने भक्तों संग होली खेली। आज सुबह सबसे पहले सेवायतों ने गिरिराज महाराज का केसर युक्त दूध से अभिषेक किया, पीत वस्त्र धारण कराए। इसके बाद गिरिराज जी को गुलाल लगाकर रंग उड़ाए गए। सब जग होरी या ब्रज होरा वाली कहावत यहाँ पर वर्ष चरित्रार्थ होती है। ब्रज में फाग महोत्सव 40 दिन तक चलता है। इस दौरान हर दिन होली के कार्यक्रम होते हैं। वसंत पंचमी पर होली का डाढ़ा गाड़ने की परंपरा के साथ ही ब्रज की होली की शुरुआत हो गई। मंदिरों में ठप की थापों पर होली के गीतों का गायन समाज गायन के साथ शुरू होने वाला उल्लास बरसाना में लठमार होली के साथ ही अपने शिखर पर पहुंच जाता है। ब्रज के राजा दाऊ बाबा और रेवती मैया को वसंती वस्त्र धारण कराए गए। वसंत पंचमी के अवसर पर दाऊ जी के दर्शन को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बता दें, ब्रज में 40 दिवसीय होली महोत्सव का समापन बलदेव के हुरंगा के साथ होता है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी विभिन्न रणनीतियों पर आगे बढ़ने की कवायद में है। कभी शिक्षा तो कभी अपराध तो कभी किसानों के मुद्दे पर प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा। यही नहीं, भारतीय किसान यूनियन चीफ नरेश टिकैत का आशीर्वाद लेकर संजय सिंह ने एक तस्वीर लोगों के जहन में उतार दी है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यूपी चुनाव में अपने लिए जमीन तलाशने में लग गई है। वहीं कांग्रेस के बाद आप भी किसान महापंचायत में शामिल होती दिखाई दे रही। देखिए इस रिपोर्ट में। किसान आंदोलन को दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहले से ही मजबूती से समर्थन दे रही थी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की टिकैत परिवार से इन दिनों नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिहाज से आम आदमी पार्टी और टिकैत परिवार की एक ही फ्रेम में तस्वीर काफी अहम है।
इसे यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें आप सांसद संजय सिंह भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाने के लिए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सिसौली स्थित किसान भवन पहुंचने के बाद चौधरी नरेश टिकैत से भी मुलाकात की। यही नहीं, आप नेता ने नरेश टिकैत से इस बात का भी आग्रह किया कि वह विभिन्न राजनीतिक दलों को पत्र लिखें और किसान आंदोलन के लिए सहयोग मांगे। इसी कड़ी में एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी जय जवान जय किसान के नारे के साथ पश्चिमी यूपी में रैली कर रही है, वहीं अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से 28 फरवरी को मेरठ में किसान महापंचायत के नाम पर किसानों को संबोधित करने की खबरें सामने आई हैं। पिछले महीने ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि अगले 2 साल में देश में 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में आप चुनाव लड़ेगी। ये 6 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब और गोवा है। चर्चा है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है और उसी के तहत सीएम केजरीवाल के मेरठ में किसान महापंचायत में शामिल होने का फैसला लिया गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि किसानों के सहारे आप उत्तर प्रदेश में जमीन तलाशने में जुटी हुई है, जिसकी कमान संजय सिंह के हाथों में है। पॉलिटिकल डेस्क, प्राइम टीवी। 2020 में तमाम अभिनेताओं ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, तो उनमें से कुछ ने अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उनमें से सबसे बड़ा नाम था सुशांत सिंह राजपूत का, जिनकी आत्महत्या ने सभी को दहला कर रख दिया था और कई महीनों तक यह मामला सुर्खियों में था। और अब सुशांत को एक्टर रहे संदीप नाहर ने भी मौत को गले लगा लिया। जी हां, संदीप ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले संदीप ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें वो पत्नी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आइए पहले जानते हैं कि संदीप ने क्यों आत्महत्या की और फिर आपको सुनाएंगे संदीप का वो आखिरी वीडियो। MS धोनी और केसरी जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके एक्टर संदीप नाहर ने सोमवार को मुंबई के गोरेगांव में स्थित अपने घर में खुदकुशी कर ली। मुंबई पुलिस के अनुसार इस मामले में केस दर्ज किया जा चुका है और मामले की जांच की जा रही है। बता दें, सुसाइड करने से पहले संदीप नाहर ने फेसबुक पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया था और साथ में एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने निजी जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में हो रही दिक्कतों का जिक्र किया था। मुंबई के गोरेगांव के घर में सोमवार को संदीप नाहर का शव मिला। पुलिस के अनुसार एक्टर ने खुदकुशी की है। संदीप के इस तरह अचानक सुसाइड करने से पूरा एंटरटेनमेंट जगत सदमे में है। संदीप ने सुसाइड के पहले जो वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया था, उसमें उन्होंने अपनी खुदकुशी की वजह बताते हुए कहा, हेलो नमस्कार, मैं हूं संदीप नाहर और आज ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक मकसद है। और मकसद ये कि पहले तो आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं आज स्टेबल नहीं हूँ क्योंकि मेरी वाइफ कंचन शर्मा, मैं उसको समझा कर थक चुका हूँ। पास्ट की एक ही बात रिपीट करना, रोज लड़ना, 365 दिन में से 200 बार सुसाइड की बातें करना, मैं मर जाऊंगी, तुम्हें फंसा दूंगी, तेरा करियर खराब कर दूंगी, इन बातों से मैं बहुत ही इरिटेट हो चुका हूँ। उन्होंने आगे कहा, मैं हर बार उसे समझाता हूँ कि कंचन ये ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, इसको समझो। वो मेरी फैमिली को गालियां देती है, मेरी माँ से इतनी नफरत करती है। आजकल ऐसा टाइम आ गया है कि मैं परिवार वालों का फोन नहीं उठा पाता। इसके साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो खराब हो चुकी हैं और इतनी खराब हो चुकी हैं कि मैं अब नहीं सह पा रहा हूँ। आइए आपको भी संदीप का वो आखिरी वीडियो सुनाते हैं जिसमें वो अपना दुख दर्द बता रहे हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूँ संदीप नाहर। आप लोगों ने मुझे कई फिल्मों में देखा होगा, MS धोनी का अनटोल्ड स्टोरी फिल्म के अंदर, जिसमें मैंने छोटू भैया किरदार निभाया था। और आज ये वीडियो बनाने का एक मेरा मकसद ये है, वैसे तो आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, बट लाइफ स्मूथली चल रही। लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं मानता हूँ, लेकिन
मैं आज मेंटली थोड़ा स्टेबल नहीं हूँ। स्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी वाइफ कंचन शर्मा वो क्या रहा है, 1.5-2 साल से एक ट्रोमा से मैं निकल रहा हूँ और मैं उसको फेस भी कर रहा हूँ और उसको समझा के थक चुका हूँ काफ़ी चीज़ों को। वो एक ही पास्ट की बातें रिपीट करना, रोज़ लड़ना, 365 दिन में से मैं कह रहा हूँ 200 बार सुसाइड की बातें करना, मर जाऊंगी तुझे फंसा दूंगी, तेरा करियर स्पॉइल कर दूंगी, तेरे खानदान को फंसा दूंगी। तो ये सुन के मैं बहुत ही इरिटेट हो चुका हूँ। मैं उसको हर बात पॉइंट पर समझाता हूँ, कंचन देखो ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है, इस चीज़ को समझो। वो मेरी फैमिली को गालियाँ देती है, मेरी माँ से इतनी नफरत करती है, मेरे हर परिवार वाले को आजकल ऐसा टाइम आ गया कि मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाता इसके सामने। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं अब ले नहीं पा रहा हूँ। दिमाग में इतना स्ट्रेस इसने दे दिया है, काम को लेकर यहाँ बॉम्बे में स्ट्रेस होता है, हर चीज़ को लेकर होता है, बट काम का स्ट्रेस फिर भी झेला जा सकता है, बट ये औरत का स्ट्रेस है तो झेलना बहुत मुश्किल इसलिए हुआ है कि ये काफ़ी ऐसी बातें मुझे बोल देती है, ऐसी बातें बोल देती है जिसका मेरी लाइफ में बिल्कुल भी कोई वैलिड पॉइंट नहीं। मैं बोल के थक चुका हूँ। ये मेरा नाम किसी से भी जोड़ देती है। मैं 2 साल से इसके साथ हूँ, 24 घंटे हम साथ में रहते हैं, उठना बैठना हर चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं शक का कोई इलाज नहीं होता। शक करती है, हर चीज़ पे लड़ती है, और इसका लड़ना नॉर्मल लड़का नहीं है। जैसे साइको होते हैं, मतलब एक होता है शराबी इंसान, वो दारू पीता है और लड़ता है, लेकिन जब उसकी दारू उतर जाती है तो वो नॉर्मल हो जाता है ना। नॉर्मली ऐसा होता है, उसको गिल्टी फील भी होती है, उसको अपनी गलतियों का एहसास भी होता है। बट इसके केस में ऐसा है, अगर ये लड़ती है, इसको कोई बात बुरी लगती है तो वो उसके दिमाग में बैठ जाती है, बैठ इतने गंदे तरीके से जाती है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये कितनी रातें ख़राब कर देती है। इवन अभी जैन की बात है, जैन में ये घर से भाग गई थी, मैं रात को उसको ढूंढने गया था, ये ऐसे काम करती है और बहुत सारी बातें होती हैं। कब तक इसका वो करूँ। इसकी मम्मी बहुत साथ देती है। इसकी मम्मी का कहना है कि मैं तेरी ज़िंदगी दबा गई, हर तरह के केसेस बताती है, मैं ये केस हो जाएगा वो। एक्चुअली क्या है, इसकी मम्मी, इनके घर में 2 बहनों की भी लव मैरिज हुई है, तो इसकी मम्मी ने इनके दोनों जीजाओं को भी अंदर करवाया था। अभी वो मेरे को बोलती है हर बात पे, अपनी बेटी को बोलती है जाके पुलिस कंप्लेंट करो। किस बात बुनियाद पे? फेक चीज़ों पे, फेक झूठ बोल के आप केस बना सकते हो। ये क्या बातें हैं? औरत को एटलीस्ट दर्जा दिया गया है किसी चीज़ों का, तो उसका मिसयूज़ क्यों करते हो? और ये सब बातें कहाँ से आती हैं? आप रिश्ते बनाना ही चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो? रिश्ता बनाने के लिए आपको ये सब बातें नहीं लानी चाहिए। आपको बता दें कि संदीप नाहर एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के अलावा संदीप ने अक्षय कुमार स्टारर केसरी और एकता कपूर के ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज कहने को हमसफर हैं में भी अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें खानदानी शफाखाना और शुक्राणु में भी देखा गया था। संदीप ने पत्नी के साथ साथ बॉलीवुड पर भी कई आरोप लगाए हैं, और जैसा कि आपने सुना कि संदीप ने कहा कि पैसों को लेकर, काम को लेकर हर एक तनाव झेला जा सकता है, लेकिन ये औरत वाला कलेश नहीं झेला जाता। उन्होंने कहा कि मुंबई ने मुझे काम बहुत दिया, इस माया नगरी को भी थैंक्स करना चाहता हूँ। इस माया नगरी बॉलीवुड में भी बहुत राजनीति है, आपको बस उम्मीदें देकर आपका वक्त खा जाते हैं और बाद में प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं, वो भी सब कुछ होने के बाद। तो हमने आपको संदीप नाहर का वो वीडियो सुनाया जिसमें वो काफी डिप्रेस्ड नजर आए, और कई फिल्मों में काम कर चुके संदीप नाहर ने भी बॉलीवुड में फैल रही गंदगी से जिंदगी की जंग हार गए। लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा आरोप अपनी पत्नी पर लगाया है और साथ ही बॉलीवुड में हो रही राजनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है और तमाम सबूत इकट्ठा करने में भी जुटी हुई है। आखिर और क्या वजह हो सकती है इस सुसाइड की, जानने के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।